दोस्तों अभी कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा के अंदर भी टोल अप्लाई हो गया है। मेरा टोल कटा है 120 रुपये। ये टोल प्लाजा नया नया बना है इस हाईवे पे। दोस्तों मैं आ गया हूँ सपड़ी। जब हम धर्मशाला से या कांगड़ा से ज्वाला जी की तरफ आएंगे तो पहले हमें सपड़ी को टच करना पड़ेगा, और सपड़ी से ज्वाला जी ज़्यादा नहीं है, 1.5-2 किलोमीटर ही होगा। तो मंदिर हम पहुंचने वाले हैं, तो मैं गाड़ी पार्किंग में लगाऊंगा। बस ये देखना है कि दर्शन में टाइम कितना लगेगा, टाइम ज़्यादा ना लगे बस दर्शन में। अभी टाइम हुआ है 11 बज गए हैं। ज्वाला जी में मौसम बहुत गर्म है। मैं तो स्वेटर टाइप पहन के आ गया था, तो यहाँ जिप खोलनी पड़ी मुझे। दोस्तों इस चौक से राइट में नीचे को रास्ता चला जाता है चिंतपूर्णी की तरफ। आप वहां से चंडीगढ़ भी निकल सकते हैं। अभी आने वाली है पार्किंग, और ये रही राइट में पार्किंग। तो मैं गाड़ी अंदर ले लेता हूँ। कहाँ लगाऊं, कहाँ लगाऊं? दोस्तों ज्वाला जी का बस स्टैंड भी मंदिर के गेट के सामने ही है, और पार्किंग ये जो बोर्ड लगा हुआ है इसके नीचे ये पार्किंग मैंने गाड़ी लगा दी है। ये पार्किंग की बिल्डिंग ही है सारी, ऊपर जो नजर आ रही है ना आपको, ये पार्किंग है। तो मंदिर के दर्शन कर लेते हैं, पहले माता के दर्शन कर लेते हैं। और ये रहा बस स्टैंड, ये बस स्टैंड है ज्वाला जी का। और ये मंदिर की एंट्रेंस है, ज्वाला माता 12वीं बटालियन, प्रवेश द्वार दी डोगरा रेजिमेंट। तो चलते हैं अंदर। जय माता की। दोस्तों ये मार्केट है अंदर की। गेट के अंदर एंटर्स करके ये साइड में राइट साइड में शॉप्स हैं, प्रसाद ले सकते हैं आप कहीं से भी। तो मैंने अभी लिया नहीं है, मैं लास्ट वाली शॉप से लूंगा। और ऑटो भी आ रहा है शायद पीछे। अरे ये तो गाड़ी लेके आ रहा है अंदर। अभी एक लेडी ने जोत पकड़ रखी थी, जोत लेके जा रही थी वो। मतलब जब तक वो घर तक नहीं पहुंचेगी तब तक वो जोत लगातार जलती रहेगी, ऐसा कुछ है। और ये शॉप से सारी, शायद मंदिर में रश नहीं है। तो हम गेट पर पहुंच गए हैं। और हम लास्ट वाली शॉप से। अरे भाई क्या हो गया? यहाँ लेफ्ट साइड में भी है शॉप्स और राइट में भी है। तो मैं लेता हूँ सामने वाली ऑल इन वन एंटरप्राइजेस। तो यहाँ से हम प्रसाद लेते हैं, फिर चलते हैं माता के दर्शन करने। और मैंने प्रसाद ले लिया है। शक्तिपीठ ज्वालामुखी, श्री ज्वालामुखी। ये बोर्ड लगा रखा है दोस्तों। तो हम पहुंच गए हैं मंदिर के गेट के अंदर। यहाँ से और रश नहीं है, तो पहले अंदर चलते हैं, फिर थोड़ी वीडियोग्राफी करता हूँ। दोस्तों मैं लाइन में लग गया हूँ प्रसाद लेने के बाद, और अभी लाइन रोक रखी है शायद, और वो लेडीज कीर्तन कर रही हैं वहाँ पे।
मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ। ये यहाँ कीर्तन चल रहा है तो शायद रोका हुआ है, या भोग का टाइम होगा, ऐसा कुछ है। और ये लाइन है, बस इतनी है। आज रश कम है, गर्मी बहुत ज्यादा है ना। और वो लिखा है बाहर जाने का रास्ता। दोस्तों मंदिर के दर्शन मैंने कर लिए हैं। मैं 11:15 बजे लाइन में लगा था, तो आपको रश दिखाया था थोड़ा सा, और अब रश देखो आप। करवा चौथ की वजह से कई लेडीज जो हैं वो दर्शन के लिए आई हैं, भूखी भी हैं, प्यासी भी हैं। और इस टाइम हुए हैं 1:15, मुझे करीब 1.5-2 घंटे लग गए हैं दर्शन में। वैसे मंदिर परिसर खाली है, बस लाइन में ही है रश, और कहीं नहीं है। और मैं ढूंढ रहा हूँ अकबर ने जो छत्र चढ़ाया था माता को, वो कहाँ है, वो आपको दिखाता हूँ। पहले अंदर देख लेता हूँ, मना तो नहीं है वीडियोग्राफी। दोस्तों मैंने जो दुर्गा सप्तशती में आपको दिखाया था 9 देवियों के नाम, वो 9 देवियों की मूर्तियां यहाँ हैं, आप देख सकते हैं। इसमें ये गायत्री माता जो है दुर्गा सप्तशती में नहीं थी। और माँ दुर्गा का नाम भी 9 देवियों में शायद नहीं है, मेरे को डाउट हो रहा है। ये माता दुर्गा है, और ये है शैलपुत्री, ये नाम भी है। और ये नाम भी है ब्रह्मचारिणी। ये मैंने आज पूजा में इनका महत्व पढ़ा था। चंद्रघंटा भी है 9 देवियों में, ये चंद्रघंटा है। और कुष्मांडा भी हैं 9 देवियों में। जब मैं नवरात्रे रखे थे तो इन देवियों के नाम आए थे। स्कंद माता भी हैं। और कात्यायनी भी है, ये कात्यायनी देवी है। और कालरात्रि भी हैं। और महागौरी जो है वो आखिरी देवी है 9 देवियों में। ये देवी आखिरी देवी है। जो नवरात्रे का आखिरी दिन होता है ना, नौमी मनाते हैं कई लोग, तो इनकी पूजा होती है। तो दोस्तों यहाँ 9 देवियां पूरी हो गई हैं। दोस्तों मुझे अकबर का छत्र भी किसी महाशय ने बताया है, मैं बड़ा कंफ्यूज हो गया था कि पता नहीं कहाँ पे है, तो अभी आपको दिखाता हूँ रास्ता। ये सामने बजरंगबली की मूर्ति देख रही है ना, ये वाली, यहाँ से रास्ता है कि मुझे जाना है कीर्तन हॉल में, और छत्र जो रखा है वो कीर्तन हॉल में है। अकबर ने ज्वाला माता को सोने का छत्र चढ़ाया था, और माता ने उसके अभिमान को नष्ट करने के लिए उस छत्र को लात मार दी थी। तो वो छत्र जो है
किसी दूसरी धातु में बदल गया था। उस धातु का आज तक पता नहीं चल पाया है कि वो धातु कौन सी है। इतने क्रोध में लात मारी थी, तो वो मैं आपको दिखाता हूँ, बस मना ना करें। तो ये आगे हैं कीर्तन हॉल में, और कहाँ है वो रहा छत्र। दोस्तों ये रहा अकबर का चढ़ाया हुआ छत्र। ये ऊपर लिखा हुआ है अकबर का चढ़ाया हुआ छत्र, और ये रखा छत्र। अकबर का अभिमान नष्ट कर दिया था माता ने। यहाँ कीर्तन करते हैं बैठ के, मैं भूल गया था। मैं 2-3 बार आया हूँ लेकिन याद नहीं रहा। तो दोस्तों रश धीरे धीरे बढ़ रहा है। अभी 5-10 मिनट बैठते हैं। माता जी के दर्शन कर चुके हैं, माता जी के लंगर भंडारे में पहुंचे और माता जी के लंगर भंडारे का प्रसाद अवश्य ग्रहण करके जाएं। माता जी के लंगर भंडारे का प्रसाद मेन गेट के बाहर बने हुए मैं आ गया हूँ वापस मंदिर के अंदर छत्र के देखने के बाद। प्राचीन तालाब, हवन कुंड, हवन कुंड इसमें कंटिन्यू आएगा। ये है हवन कुंड, और ये मेन गेट में यहाँ से अंदर आया था। दोस्तों आपको ज्वाला माता के इतिहास के बारे में थोड़ा सा बता दूं। जो दक्ष प्रजापति थे उनकी कन्या थी सती। सती ने भगवान शिव के लिए तपस्या की थी पति रूप में, और उन्होंने पति रूप में उनको पा भी लिया था। उसके बाद दक्ष प्रजापति ने हवन किया था, बहुत बड़ा यज्ञ किया था, और उस यज्ञ में जो है उन्होंने भगवान शंकर को ना बुला करके बाकी सभी देवताओं को बुलाया था। और माता सती अचानक ही अपने पिता के घर गई और उन्होंने देखा कि भाई सभी देवताओं का हिस्सा निकाला गया और मेरे पति का हिस्सा नहीं निकाला गया और मेरा भी नहीं। तो उन्हें क्रोध आया और उन्होंने इसे भगवान शिव का अपमान समझा, और इसके साथ ही जो दक्ष प्रजापति थे भगवान शिव को कुछ बुरे वचन भी बोल रहे थे। तो माता सती ने जो है वहां की हवन कुंड की अग्नि जो थी वहां अपना शरीर का त्याग कर दिया था। उससे जो है भगवान शिव जो है क्रोध में आके या दुख में आके माता सती के शव को लेके पूरे ब्रह्मांड में घूमते फिरे थे। तो भगवान विष्णु चिंतित हो गए थे, और भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से माता सती के शरीर के 51 टुकड़े किए थे, और उनमें से एक टुकड़ा यानी जीभ, माता की जीवा जो है इस स्थान पर गिरी थी, इसलिए इसका नाम जो है ज्वाला माता या ज्वाला जी नाम पड़ा। तो दोस्तों ये सत्य कथा जो है शिव पुराण में वर्णित है, और मैंने आपको 2-3 ब्लॉग्स में ये बताई भी है। तो आज के लिए मेरा ब्लॉग इतना ही था। गर्मी बहुत ज्यादा हो गई और दर्शन भी अच्छे से हो गए हैं, तो अभी मैं चलूंगा घर की तरफ। तो आज दीजिए इजाजत। जय श्री राम।